आदरणीय इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मैम और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चियां, हमारे साथ रांची का सफ़र किए संगीता मैम, सोनाली मैम और सभी बच्चे और बच्चियां। ये असल में हम लोग तो बच्चों को लेके जाना था, एक बच्ची आपकी भी थी, लेके चले गए, लेकिन आपने जो सिखाया, आपकी शिक्षिकाओं ने जो गुण दिए, आज पूरा झारखंड बोल रहा है। और चौबीस कहानियों में 3 कहानी सेलेक्ट हुआ, जिसमें से आपकी एक कहानी है। यानी 24 जिलों में जितने स्कूल हैं, सभी स्कूलों में सेलेक्ट होकर जिला में हुआ और जिला के बाद स्टेट में हुआ। तो आप समझिए कि आप इस स्कूल का नाम पूरे झारखंड में गूंज रहा है। ये किसकी बदौलत है? शिक्षकों की, आपकी शिक्षिकाओं की। और याद रखिए, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, शिक्षक की नौकरी सिर्फ नौकरी समझ के अगर कोई करे तो कर नहीं पाएगा। शिक्षक बनना और शिक्षक का काम करना हमारा पैशन है, जुनून है, नशा है। हम रात में भी सपने देखते हैं तो अपने बच्चों की खुशियों और उनकी तरक्की के सपने देखते हैं, और वो सपना आज जाहिर हुआ। अपनी औलाद की तरक्की पीछे रह जाए, लेकिन जिनको हम पढ़ाते वो सोचते हैं कि एक दिन इसी की तरह, बात समझ में आ रही है, मेडल, फूल, माला ऐसा हो जाए, फिर मज़ा आ जाए। शिक्षक वो होता है जिसके ख्वाब भी अपने बच्चों के होते हैं। तो याद रखिए, जो शिक्षक का सम्मान करता है उसकी तरक्की धरती में कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे आपके शिक्षक हैं कि रोज इनके आगे सर झुका करके खड़े हो और इनके थप्पड़ पड़े, गालियां पड़े, मार पड़े, तब बच्चा कुछ बनता है। और ऐसा बनता है, हम सिर्फ ऐसा नहीं बनाते कि नौकरी करे, अपने घर को, अपने परिवार को देखे। हम शुरू से आप सबकी शिक्षिकाओं के साथ हमने काम किया है, हमारा एक नशा है। और मैं शुरू में ही कह रहे थे कि शिक्षक का जो जॉब है वो सिर्फ ड्यूटी तक खत्म नहीं होता। मैंने कहा ना, रात को सपने में हम बच्चों के भविष्य को देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हमें देश का भविष्य को बनाना है, देश के भविष्य को सुंदर बनाना है, और देश को अपनी दुनिया में, अपने देश को एक चमकता हुआ भारत, उभरता हुआ भारत बन के दिखाना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हुआ जाता है कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देंगे, हुआ जाता है कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देंगे, हम अपने खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। और एक बात हम जरूर जोड़ना चाहेंगे, सारी बेटियां हैं। मैंने एक छोटी सी बात वहाँ लोहरदगा के कला उत्सव में बताई थी कि बेटियां अपने बाप के सर का ताज है, और जिस दिन बेटी पैदा होती है, यकीन मानिए उसी दिन से उस घर में बरकत शुरू हो जाती है। मैं ये देख के महसूस कर रहा हूँ कि ये जो विद्यालय का घर है, विद्यालय परिवार है, इसमें कितनी बरकतें हों। सारी बेटियां, मैं गदगद हो गया हूँ देख करके। मेरा इरादा पहले से था कि मैं आपके बीच में आऊँ, आपकी शिक्षिकाओं से मेरी बात भी हो रही थी कि मैं आऊँगा, किसी दिन मैं आऊँगा। और मैं एक बात बताता हूँ कि कोई बेटी अपने बाप के लिए क्या होती है। मेरी पढ़ाई 13 साल छूटी हुई है बीच में। मैट्रिक के बाद मैंने 13 साल छूट गई पढ़ाई, और पढ़ाई उस दिन शुरू हुई। अब हम नहीं जानेंगे कि आपकी तालियाँ कितनी जोर बजेंगी जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई। सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में एक युग होता है 12 साल का। तब तक मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पढ़ाई में वापसी करूं, नहीं कर पाया। उस दिन वापसी हुई जिस दिन बेटी दुनिया में आई। और एक बात बता रहा हूँ, हम शुरू से अखबार में बहुत ज़्यादा छपते रहे, अखबारी कीड़ा रहे हम। अब नौकरी में तो कम छपते, पहले बहुत छपते थे। तो मैं रांची में था, नेट में जा करके निकाल के देखे मेरे में, हाँ चलो फर्स्ट डिवीजन है, ठीक ठाक है। दूसरे दिन हम रुकना पड़ा था, दूसरे दिन प्रभात खबर खोले, देखा मेरा नाम और नंबर छपा हुआ था, मैं रांची का 2nd टॉपर था। ये होती है
ये बेटियां होती हैं। मैंने हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ा है, हिंदू माइथोलॉजी में मैंने पढ़ा है कि हम जब जो है नए सत्र का प्रारंभ करते, पहले जनवरी टू दिसंबर चलता था ना, तो क्या करते हैं कि सरस्वती माता की पूजा करते हैं क्योंकि हमें बुद्धि मिले। करते हैं कि नहीं करते? सरस्वती माता की पूजा करते हैं, बुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। और जिसे धन चाहिए तो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। उसी तरह दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि मर्द को मिलने वाली सारी शक्तियां औरतों से प्राप्त होती है, बच्चियों से प्राप्त होती है। सही है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि सबके नसीब में कहां लिखी है बेटियां, सबके नसीब में कहां लिखी है बेटियां, खुश हो खुदा किसी से तो मिलती है बेटियां। सही है। दुख की बात, इसमें दुख की बात क्या है? आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में, जब बेटियां हर जगह इस तरीके से अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का, अपने स्कूल का नाम रोशन कर रही है, आज भी एक बुराई समाज में आम है जिसे हम दहेज कहते हैं। इसलिए कहते हैं आधुनिक जमाने, मॉडर्न एज। बात समझ में आ रही है कि दौरे उरूज उसको कहते हैं उर्दू में, कि सबके नसीब में कहाँ लिखी है बेटियां, खुश हो खुदा किसी से तो मिलती है बेटियां। और दौरे उरूज तुमने तो ये हाल कर दिया, देखो दहेज के लिए जलती है बेटियां। बस एक बात, मैं समय नहीं लूँगा ज़्यादा और मुझे भी घर जाने हैं, सारे बच्चों को पहुँचाना भी है। इतना ज़रूर कहेंगे, हमारे पास साधन और संसाधन कम हो सकते हैं। हम लोहरदगा जैसे छोटे शहर से आ सकते हैं, लेकिन जगह, स्थान, साधन और घर के माली हालात, आर्थिक परिस्थिति किसी की कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती अगर उसके पास हिम्मत है, हौसला है, कुछ कर गुजरने का जुनून है। जिसके पास जुनून है, नशा है, वो अपनी मंजिल को पाता है। सारे साधन दे दिए जाएं, जिसके पास नशा नहीं है कुछ कर गुजरने का, कुछ नहीं कर सकता। सही है। इसलिए मैं कहता हूं कि तू पंख ले ले, तू पंख ले ले, सब कुछ ले ले, तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे। तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे दे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। और मैं चूंकि कंपटीशन पढ़ाता हूं तो एक बात बराबर में कहता था कि सारे पूरे हिंदुस्तान में अगर एक सीट के लिए वैकेंसी आती है कि एक पद है, एक ही पद है और पूरा हिंदुस्तान उसमें अप्लाई करता है, तो आपका हिम्मत इतना होना चाहिए, हौसला और आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि वो एक सीट मेरी है, मेरी है, वो सीट मेरे लिए बनी है। बात समझ में आ रही है? आइंदा आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, किसी मुकाबले में जाएंगे, कला उत्सव में जाएंगे, खेलो झारखंड में जाएंगे, तो सबसे ऊंची जो सीट है, जो गोल्ड मेडल है, वो आपका इंतजार कर रहा है। दूसरी चीज, आत्मविश्वास के साथ में उस टेक्निक को समझना, उसकी डीप जानकारी रखना। सिर्फ हिम्मत तो है, हौसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी जाना है रांची साइड में, और अगर मैंने बहुत स्पीड, मेरी बात आप समझ जाएंगे, बहुत स्पीड ड्राइव करते हुए मैंने इधर का अपोजिट डायरेक्शन पकड़ लिया, तो क्या हम रांची पहुंचेंगे? मतलब दिशा भी सही होनी चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए कि जाना हमें किस दिशा में है। हम जितना स्पीड चलाएंगे, लेकिन चूंकि हमारा डायरेक्शन गलत है, तो जितना स्पीड चलाएंगे हम अपनी मंजिल से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और हमारा जो ड्रीम है, जो डेस्टिनेशन है, कि जाना तो वहीं है। और कोई कितनों खींचे इधर, कितनों परेशान करे, और खास तौर से बेटियों को कि हाँ फलना की बेटी स्कूल जा रही है, अब वहाँ जा रही, देखें क्या करती है। ये सिर्फ जो है हिम्मत तोड़ने वाले लोग हैं। इंसान जितना दूसरे के बारे में सोचता है ना कि ऐसा पढ़ने हैं, क्या सोचेगी, वो पढ़ने जा रही कॉलेज, पता नहीं क्या सोचेगी, तो माँ बाप सोचा नहीं छोड़ दो, हटाओ, फलनी ऐसा कह रही थी। ये हिम्मत तोड़ने वाली चीज़ें हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कान नहीं देना है, तुम्हारा काम सिर्फ कहना है, मेरा काम करके दिखाना है। सही है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारे अंदर जुनून है। कहते हैं कि
दाद देती है गर्दिशे दौरा, दाद देती है गर्दिशे दौरा, दुनिया एहतराम करती है और आत्मविश्वासी जब मौत से टकराता है तो मौत भी झुककर सलाम करती है। संगवारी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। यकीन मानिए अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। एक दिन आपके विद्यालय का नाम झारखंड नहीं, मैं वादा करके जाता हूँ दिल्ली में फहरा के आएंगे। संगवारी, इस स्कूल का नाम जो है दिल्ली में गूंजेगा, दिल्ली पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है? तो क्या आप भी हिम्मत करेंगे? आप भी हौसला रखेंगे? शिक्षकों का सम्मान करेंगे? और माँ बाप का नहीं करेंगे? एक बात और अंतिम बात याद रखिए, मैं जब भी मंच पे खड़ा होता हूँ, मेरे हाथ में माइक होती है, बिना माँ पर शेर सुनाए मैं निकल नहीं सकता। और मैं इस बात को कहता हूँ कि जितने लैंग्वेजेस आप जानते हैं, दुनिया में जितनी भाषाएं बनी हैं, उन सब में सिर्फ एक छोटा सा शब्द है जो मेरे नज़दीक जितने शब्द सारी भाषाओं के हैं, करोड़ों अरबों, उनमें सबसे खूबसूरत अगर कोई शब्द है तो शब्द है माँ। माँ, हमारी बात तो माँ जो है क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि माएँ अपनी मालकिन को जब पैदा करेंगी तो समझो क़यामत नज़दीक आ गया है। ऐसी बेटियां जो अपनी माँ को आंखें दिखाती है, मैं लिख के दे सकता हूँ, कामयाब नहीं हो सकती। उसके पास डिग्रियां रहेंगी ऊंची, उसके पास जो है लगेगा कि कामयाब हो गई है, बहुत दौलत आ गया है, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन सफलता नहीं पा सकती है। वो हमेशा परेशान रहेगी। और ऐसी बच्ची जो माँ के आगे सर झुका के खड़ी होती है, बाप को आंखें उठाकर देखती नहीं है, उसकी तरक्की में कोई माई का लाल रुकावट नहीं बन सकता। हमारी बात इसलिए मैं कहता हूँ कि हर कदम उसको निगहबान बना रखा है। आप सबकी माँ के लिए, सब शिक्षक शिक्षिकाएं माँ खुद भी हैं और इनकी माँओं के लिए भी, और मेरी माँ के लिए भी। और सुनीता दीदी से मैं बहुत डरता हूँ, मैं शुरू से कहता हूँ, मैं शेर सुनाने खड़ा होता हूँ, इनसे बड़ी डरता हूँ। लोहरदगा कला उत्सव में सुना रहा था, मैं डर के सुना रहा था कि चूंकि मैं छोटा भाई हूँ तो छोटा भाई पर हक होता है कि नहीं होता है? भाई बहन वाला 7 को भाई 1 बहन वाला कहानी सुनाई कि नहीं? तो मैं बड़ी डरता हूँ इनसे, ठीक है ना? तो मैं कह रहा था कि हर कदम उसको निगहबान बना रखा है माँ की दुआओं को। अब माँ की दुआओं को जिसने निगहबान बना दिया, माँ की ममता की आंचल जिसके सर पे हो, आप समझ सकते हैं माँ की दुआएं सीधे अर्श पे जाती है, दुनिया वाले कैसे रोकेंगे उसको? सही है? ये हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, राहे दुश्वार को भी कठिन रास्ता, हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, राहे दुश्वार को भी आसान बना रखा है, और ताज और तख्त की देती है दुआएं मुझको, मेरी माँ ने मुझे सुल्तान बना। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कभी, ऐसा मौका आया तो। आप सबके स्वागत से बिल्कुल अभिभूत हो गया। आज मुझे लग रहा है मैं भी बड़ा आदमी बन गया हूँ। करीना ने ये मौका दिया, और करीना के शिक्षक शिक्षिकाओं ने ये सच्ची जो उपलब्धि है, ये उनके डेडिकेशन को, उनके समर्पण को जाता है। तो आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कितने दूर तालियां बजाएंगे मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ बैठी हुई हर लड़की करीना है। हर लड़की जो है दिल्ली और लंदन को फतह करने की ताकत रखती है। हर लड़की के सपने जो है पूरे होने चाहिए, अरमान पूरे होने चाहिए। और याद रखिए, चलते चलते मैं एक बात कहता हूँ, जिस घर में बेटियों की आहें निकलती हैं, सिसकियाँ निकलती हैं, बेटियाँ जो है कोने में जाके छुप के रोती हैं, उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस घर में बेटियां खिलखिलाती हैं, इधर उधर फुदकती है, हंसती है, मुस्कुराती हैं, उस घर की तरक्की को भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो अभी ये शुरुआत है। तो अक्सर कहते हैं जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। और इसके पहले हम ये कहेंगे कि इंसान के अंदर असीम क्षमता है, आप में बहुत क्वालिटी, हम देख के दंग रह जाते हैं
इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, एक बच्ची इतनी अच्छी एक्टिंग करके दिखाई। अभी डीओ मैडम थी, डीएससी मैम थी, सारे जिला के स्टाफ सब देख रहे थे। करीना की पूरी कहानी 17 मिनट की कहानी सबने बैठ के सुना है, इतनी क्वालिटी भरी है। बस उसको खोलने की जरूरत है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। खोलेंगे आप? करेंगे हिम्मत? करेंगे हौसला? परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। समझ में आ रही बात? उर्दू में एक लफ्ज है हुस्न। हुस्न के माने शाब्दिक रूप में लोग खूबसूरती समझते हैं, लेकिन हुस्न का मतलब जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। आप बच्चे हैं तो आपकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं कि हमें पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, करीना की तरह अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और स्कूल का नाम रोशन करना है, लोहरदगा का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है, अच्छा इंसान बनकर देश की सेवा करनी है। ये होता है हुस्न, जिम्मेदारी है। शिक्षकों की जो कुर्सियां हैं, प्रिंसिपल मैम की जो कुर्सियां हैं, उस जिम्मेदारी को कहते हैं हुस्न। मैं अपने विद्यालय के प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठता हूं तो उस कुर्सी के कर्तव्य को अच्छे से निभा लूं, ये होता है हुस्न। तो कहते हैं कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, और जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और मिला है मौका, मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझको सारा जहान देखता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। अंतिम में हर बार यही बात कहता हूँ, बहुत एनर्जी, बहुत हौसला मिलता है। और आपकी सब मैम लोग जानती हैं, ऐसे मौके लगभग मुझे हर महीना 2 महीना मिलता है, जब फूल माला से लोग लाद के लाते हैं। इसी तरह बहुत दूर से स्वागत करने के लिए आते हैं। आपकी शिक्षिकाओं को पता है कि हम लोग जो है इसी तरह का काम करते हैं। बच्चे बस स्कूली बच्चे, बात समझ में आ रही है? कभी महाराष्ट्र जाता हूँ, कभी रांची जाता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ बच्चों को लेकर के, और ढेर सारे मेडल लेके आता हूँ। मैं वादा करता हूँ, अगर आपकी शिक्षिकाओं ने आदेश दिया और जिला से ऐसा सहयोग बना, हम आपके साथ दिल्ली भी जाएंगे, आपके साथ आएंगे। आप करीना से कभी बात कीजिएगा कि ये 3 दिन का सफर कैसा गुजरा, वो बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी। अभी तो एक करीना दी है यहाँ से। आपके शिक्षक कैसे हैं, अभी कितना सब करीना निकलेंगे एक दिन, समझे? कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जहां में बनाना अपनी पहचान अभी बाकी है। और अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमी, नापने को तो सारा आसमान अभी बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत